हाय एवरीवन, वीरा क्लासेस में आप सभी का स्वागत है। तो आज की इस वीडियो में यूपी ट्रिपल एस CPET का ये 15 तारीख को जो एग्ज़ाम हुआ था उसका सेकंड पाली का आंसर की है। फर्स्ट पाली का हो चुका है, यानी कि फर्स्ट शिफ्ट का जो 15 तारीख को एग्ज़ाम हुआ था उसका ऑलरेडी हमने वीडियो बना दिया है, तो आप जाके देख लीजिए। ठीक है, तो ये उसी दिन का 15 तारीख का सेकंड शिफ्ट का है आंसर की, तो देख लेते हैं और आप अपने आंसर जो है मिला लीजिए, क्योंकि ये इस बार जो है सीरीज़ वाइज नहीं थे पेपर। ठीक है, तो क्वेश्चन को इधर उधर करके ये क्वेश्चन अब बनाए गए हैं, तो आप क्वेश्चन के अनुसार ही मिला लीजिए अब। ठीक है, पहले आता था कि जैसे A सीरीज़ B सीरीज़ इस तरीके के नहीं थे, इस बार तो आपको क्वेश्चन से ही मिलाना पड़ेगा। तो यहाँ पर फर्स्ट क्वेश्चन है, पंचतंत्र की कथाएं किसके द्वारा लिखी गई हैं? तो विष्णु शर्मा के द्वारा। ठीक है, सेकंड क्वेश्चन है, पंचतंत्र किसके द्वारा लिखी गई थी? विष्णु शर्मा। सेकंड क्वेश्चन है, गौतम बुद्ध ने सारनाथ में अपना पहला उपदेश क्या दिया था? धम्मचक्र प्रवर्तन मुद्रा में। ठीक है, तो पूछ रहा है जो इनका सारनाथ में पहला उपदेश था वो किस अवस्था में था? तो धम्मचक्र प्रवर्तन मुद्रा में। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस शासक के दरबारी कवि हरिसेन थे? तो समुद्रगुप्त। अगला है, जजिया फिर से लगाने वाले मुगल शासक का नाम बताना है। औरंगजेब। पहली बार किसने लगाया था? कमेंट करके बताएं। और फिफ्थ क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किसे अंग्रेजों द्वारा शुरू किए गए सबसे महत्वपूर्ण योगदानों में से एक माना जाता है? तो रेलवे। ठीक है, अंग्रेजों का जो सबसे महत्वपूर्ण योगदान था वो था रेलवे। 1853 में मुंबई से थाने की तरफ चलाई गई थी। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा 1857 के विद्रोह का परिणाम था? तो ईस्ट इंडिया कंपनी की शक्तियों को ब्रिटिश क्राउन में हस्तांतरित कर दिया गया था। पूछ रहा है जो 1857, क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ना है कि जो 1857 का विद्रोह था उसका क्या परिणाम हुआ, मतलब विद्रोह के बाद उसका क्या परिणाम आया। तो क्या हुआ था कि ईस्ट इंडिया कंपनी की जो शक्तियां थी उसे ब्रिटिश क्राउन में हस्तांतरित कर दिया गया था। अगला है, 7 क्वेश्चन है, 1930 में महात्मा गांधी द्वारा सविनय अवज्ञा आंदोलन शुरू करने का क्या कारण था? तो नमक कानून तोड़ने के लिए दांडी मार्च। अगला है, निम्नलिखित में से कौन स्वतंत्र भारत का पहला भारतीय गवर्नर जनरल था? तो सी राजगोपालाचारी। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से किस अधिनियम द्वारा बर्मा को भारत से अलग किया गया था? तो भारत सरकार अधिनियम 1935 के द्वारा जो बर्मा है उसको भारत से अलग किया गया था। 10th क्वेश्चन है, भारत को ब्रिटिश नियंत्रण से मुक्त करने के लिए भारतीय राष्ट्रीय सेना का गठन किसने किया था? तो सुभाष चंद्र बोस ने। ठीक है, इंडियन नेशनल आर्मी की स्थापना किसने की थी? जो गठन है सुभाष चंद्र बोस ने किया था। 11 है, निम्नलिखित में से कौन पृथ्वी का सबसे बड़ा अंतःस्थलीय जल निकाय है? तो कैस्पियन सागर। ठीक है, अंतःस्थलीय जल निकाय। अगला क्वेश्चन है 12, सामान्य वर्षा में अचानक वृद्धि हो जाती है और कई दिनों तक लगातार जारी रहती है, इसे मानसून का क्या कहा जाता है? तो प्रकोष्ठ कहा जाता है, यानी प्रकोष्ठ मतलब फटना। अगला है, GMT का पूर्ण रूप क्या है? ग्रीनविच मीन टाइम। अगला है 14 क्वेश्चन, प्रति 1000 लोगों पर जीवित जन्मों की वार्षिक संख्या को किस नाम से जाना जाता है? तो क्रूड या फिर इसे अशोधित भी कहा जाता है जन्म दर के। प्रति 1000 लोगों पर जो जीवित होते हैं बच्चे, जो जैसे प्रति 1000 लोगों पर जीवित जन्मों की वार्षिक संख्या को किस नाम से जाना जाता है? अशोधित जन्म दर। अगला है 15, सागौन के जंगल भारत के निम्नलिखित में से किस राज्य में पाए जाते हैं? तो मध्य प्रदेश में। नेक्स्ट है, योजना आयोग के अंतिम उपाध्यक्ष कौन थे? तो श्री मोंटेक सिंह आहलूवालिया। निम्नलिखित में से 17 है, निम्नलिखित में से कौन सा क्षेत्र भारत का सबसे बड़ा नियोक्ता है? तो प्राथमिक क्षेत्र। ठीक है, सबसे बड़ा नियोक्ता कौन सा है? विच ऑफ द फॉलोइंग सेक्टर इज द लार्जेस्ट एम्प्लॉयर ऑफ इंडिया? तो प्राथमिक क्षेत्र। जो प्राथमिक क्षेत्र वो सबसे ज़्यादा लोगों को रोजगार देता है। ठीक है, अगला है, निम्नलिखित में से किस राज्य को हरित क्रांति के लिए भारत में आरंभ स्थल के रूप में चुना गया था? तो पंजाब को। ठीक है, हरित क्रांति के लिए जो आरंभ स्थल था वो पंजाब था। अगला क्वेश्चन है, 1969 में कितनी प्रमुख निजी बैंकों का राष्ट्रीयकरण किया गया था? तो ऑप्शन आप देख लीजिए जो भी हों, पर उनमें से क्या था? इनमें से कोई नहीं। अगला है, 1991 के आर्थिक सुधारों के बाद उद्योग विशेष रूप से सार्वजनिक क्षेत्र के लिए आरक्षित थे? तो परमाणु ऊर्जा उत्पादन। 1991 के आर्थिक सुधारों के बाद जो परमाणु ऊर्जा उत्पादन के उद्योग हैं उसे सार्वजनिक क्षेत्र के लिए आरक्षित कर दिए गए थे। 21 है, निम्नलिखित में से कौन सा अनुच्छेद अल्पसंख्यकों के हितों का संरक्षण करता है? तो अनुच्छेद 29। 22 क्वेश्चन है, 42वें संशोधन के माध्यम से संविधान में कौन सा नया DPSP यानी इसे राजनीति के निर्देशक सिद्धांत भी कहते हैं जोड़ा गया है? तो 42वें संशोधन के माध्यम से संविधान में सामान्य न्याय और निःशुल्क विधिक सहायता को जोड़ा गया है। 23 है, निम्नलिखित में से कौन से मौलिक कर्तव्य हैं? तो जो दिए गए होंगे ऑप्शन में वो सभी थे। अगला है,
24 अनुच्छेद 245 के अनुसार संसद का कार्य क्या है? कानून बनाना। ठीक है, संसद क्या करती है? कानून बनाती है। अगला है सरकारी या आयोग निम्नलिखित में से किससे संबंधित है? तो केंद्र और राज्य संबंध। ठीक है, नेक्स्ट है प्रकाश वर्ष का एक माप बताना है, तो तारकीय दूरी, स्टेलर डिस्टेंस। अगला है 27 सभी अम्लों में समान तत्व हैं, तो हाइड्रोजन ऑप्शन में था। 28 है नॉन स्टिक खाना पकाने के बर्तन जो है वो किससे लेपित होते हैं? तो टेफ्लॉन से। अगला है निम्नलिखित में से कौन सबसे बुद्धिमान स्तनधारी है? तो डॉल्फिन। ठीक है, डॉल्फिन क्या है? एक स्तनधारी है, जलीय स्तनधारी। और 30 है पौधों का विकास किससे प्रभावित होता है? तो प्रकाश की गुणवत्ता, मात्रा और अवधि। ठीक है, जो पौधों का विकास है वो प्रकाश की गुणवत्ता पर, उसकी मात्रा और अवधि पर भी जो है प्रभावित होता है। अब है क्वेश्चन है, ये मैथ्स के क्वेश्चन है। ठीक है, तो आप इनको कर लीजिए, आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं और अब आंसर देख लीजिए इसका। 11/13 इसका राइट आंसर है। ठीक है, स्क्रीनशॉट ले सकते हैं आप इसके। ये भी 5 क्वेश्चन आते हैं मैथ के, तो आप देख लीजिए इसका 7.9 आंसर है। ठीक है, अगला है 33, ये भी आप इसके का स्क्रीनशॉट ले लीजिए, इसका भी ले लीजिए और इसका भी ले लीजिए। ठीक है, और इसको सॉल्व भी करिएगा और आंसर आप देख लीजिए। 5% है इसका और इसका है 140। ठीक है, इसमें औसत बताना था आपको, तो इसका 140 था। ठीक है, ये क्वेश्चन क्या था? एक परीक्षा में 70% अभ्यर्थी भौतिकी में उत्तीर्ण हुए और 80% अभ्यर्थी तर्कणा में उत्तीर्ण हुए। यदि दोनों विषयों में 55% अभ्यर्थी उत्तीर्ण हुए तो दोनों विषयों में कितने प्रतिशत अभ्यर्थी अनुत्तीर्ण होंगे? तो इसका राइट आंसर था 5%। ठीक है, तो ये इसका है √5 - 2। ठीक है, अब आ जाते हैं हिंदी के क्वेश्चन पर। हिंदी में है संधि विच्छेद है, स्वल्प का क्या होगा? तो सुधन अल्प होगा इसका। 37 है इति और इति का सही अर्थ बताना था, तो इति का होता है समाप्ति और इति का होता है विघ्न, विघ्न डालना किसे कहते हैं ना। 38 है ईश्वर में विश्वास रखने वाला क्या कहलाता है? आस्तिक, और जो ईश्वर में विश्वास नहीं रखता है उसको नास्तिक कहा जाता है। ठीक है, स्थावर का जंगम होता है। और 14 है बिल्ली को पहले ही दिन मारना चाहिए का अर्थ क्या हुआ? भय का समन शुरू में ही कर देना चाहिए, ये लोकोक्ति था। ठीक है, ये पैसेज है इंग्लिश का, अब इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। ठीक है, इसको पढ़ लीजिए, फिर इसके बाद आप क्वेश्चन को देख लीजिए। तो पहले 41 में था नो अकॉर्डिंग टू द पैसेज इज वैलेंटाइन डेज ऑफिशियली या हॉलीडे, तो यहाँ पर हो जाएगा नो। 42 था अकॉर्डिंग टू द पैसेज व्हाट डू स्कूल चिल्ड्रन गिफ्ट देयर टीचर्स, तो थैंक यू कार्ड दिया था बच्चों ने। ठीक है, जो टीचर है स्कूल के उनको थैंक यू कार्ड दिया था। अगला है चूज द करेक्ट सिनोनिम्स ऑफ टेम, तो इसका हो जाएगा डोसाइल। अगला है 44 चूज द करेक्ट एंटोनिम ऑफ रैपिड, इसका हो जाएगा टर्डी। नेक्स्ट है ये लास्ट 5 क्वेश्चन आते हैं जैसे कि आपको पता होगा। तो यहाँ पर गिव वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन बताना है, तो वन हु इज इनडिफरेंट टू प्लेजर ऑफ और पेन, तो इसका हो जाएगा स्टॉइक। ठीक है, अब आ जाते हैं, ये है रीजनिंग के क्वेश्चन है। तो यहाँ पर आपको दोनों कथनों को पढ़ें और तय करें कि निम्नलिखित में से कौन सा उत्तर विकल्प इन दोनों कथनों के बीच संबंध सही ढंग से दर्शाता है। तो कथन दिया गया है यहाँ पर लैपटॉप निर्माण कंपनियों ने, मतलब आप क्वेश्चन आपके पेपर में दिया होगा, यहाँ पर आप देख लीजिए कौन सा सही है। तो कथन 2 कारण है और कथन 1 इसका प्रभाव है, ये इसका आंसर था। ठीक है, कथन जो दूसरा है ये क्या था? कारण, और जो कथन है इसका प्रभाव है। ठीक है, सरकार ने हाल ही में लैपटॉप का शुल्क बढ़ा दिया, क्यों? क्योंकि लैपटॉप निर्माण कंपनी ने हाल ही में लैपटॉप की कीमतों में वृद्धि की है। ठीक है, अगला है ये भी रीजनिंग का क्वेश्चन है, 5 क्वेश्चन आते हैं। तो एक तस्वीर की ओर इशारा करते हुए ए ने अपने दोस्त बी से कहा है कि वह मेरी माँ के पिता की इकलौती बेटी है, तो ए फोटोग्राफर वाले व्यक्ति से किस प्रकार से संबंधित है? तो उसका बेटा। ठीक है, 48 है निम्नलिखित में से प्रश्न में दिए गए विकल्प और प्रश्न आपको दिए गए होंगे, उसमें आपको असंगत चयन करना था, तो 301 था। 49 है 1 जनवरी 206 को जनवरी था, तो 1 जनवरी 2010 को सप्ताह का कौन सा दिन था? तो शुक्रवार था। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, तो यहाँ पर आप देख लीजिए, ये क्वेश्चन है, आपको इसको भी बताना था। यदि किसी निश्चित भाषा में एक्टिव को इस तरीके से लिखा जाता है कोड में, और तो उस कोड को इफेक्ट को कैसे लिखेंगे आप? ठीक है, इफेक्ट को कैसे लिखेंगे? तो ये इसका राइट आंसर है। 51 है, ये करंट से क्वेश्चन थे। भारत गौरव पर्यटक ट्रेन को जून 2022 में रामायण सर्किट के हिस्से के रूप में भारत और किसके बीच हरी झंडी दिखाकर नेपाल रवाना किया गया था? तो भारत और नेपाल के बीच में जो रामायण सर्किट के हिस्से के रूप में जो है एक भारत गौरव ट्रेन को चलाया गया था। अगला है 52 भारत ने दोनों देशों के बीच मजबूत और दीर्घकालिक साझेदारी के निर्माण के लिए चल रहे प्रयासों के तहत निम्नलिखित में से किस देश को 75 एम्बुलेंस और 17 स्कूल
बसें उपहार में दी तो नेपाल को। ठीक है, इस बार आपने देखा होगा कि करंट के क्वेश्चन कुछ अजीब ही टाइप से आए थे, जैसे कि क्वेश्चन पहले पूछे जाते थे उस टाइप से बिल्कुल भी नहीं थे, थोड़ा और डीपली में जाके क्वेश्चन पूछा गया था जो कि लोग इग्नोर कर देते हैं ना। 53 है, जून 2022 में भारत ने निम्नलिखित में से किस देश के साथ कॉमनवेल्थ डिप्लोमेटिक एकेडमिक प्रोग्राम की घोषणा की, तो यूके के साथ। 54 है, इस कंपनी ने आईएएफ के हेलीकॉप्टरों के लिए एडीएस की आपूर्ति हेतु एक बेलारूसी कंपनी और उसकी सहायक कंपनी के साथ एक समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किया, तो भारत इलेक्ट्रॉनिक लिमिटेड बीईएल। ठीक है। 55 है, निम्नलिखित में से किस भारतीय राज्य ने नारी को नमन नाम की योजना जो है शुरू की, तो हिमाचल प्रदेश ने इस योजना को शुरू किया था, नारी को नमन। 56 है, निम्नलिखित में से किस राज्य ने 5,000 रुपए की काशी यात्रा सब्सिडी योजना शुरू की, तो कर्नाटक ने। 57 है, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने निम्नलिखित में से किस जिले में डॉक्टर संपूर्णानंद स्पोर्ट्स स्टेडियम में एक कार्यक्रम में 1800 करोड़ की एक जो योजना है उसका उद्घाटन और शिलान्यास किया, तो वाराणसी में डॉक्टर संपूर्णानंद स्पोर्ट्स स्टेडियम में ये जो है इसका शिलान्यास रखा था। 1800 करोड़ रुपए की योजनाओं का उद्घाटन किया था और शिलान्यास किया था। 58 है, किस संस्था ने इंडिया बूमिंग गिग एंड प्लेटफॉर्म इकोनॉमी शीर्षक से एक रिपोर्ट जारी की, तो नीति आयोग ने। 59 है, निम्नलिखित में से कौन सी राज्य सरकार सिंगल एंट्री मल्टीपल एग्जिट के विचार पर एक एजुकेशन टाउनशिप बनाने की योजना बना रही है, तो उत्तर प्रदेश। 60 क्वेश्चन है, छात्र पारिस्थितिकी के लिए एक नया डिजिटल प्लेटफॉर्म कैंपस पावर किस बैंक द्वारा लॉन्च किया गया है, तो आईसीआईसीआई बैंक द्वारा। 61 है, भारत के कितने राज्य बांग्लादेश के साथ सीमा साझा करते हैं, तो 5। 62, निम्नलिखित में से पोलैंड की राष्ट्रीय मुद्रा क्या है, तो जॉल्टी इसकी जो है मुद्रा है पोलैंड की। 63 है, निम्नलिखित में से कौन सा भारत का सबसे छोटा केंद्र शासित प्रदेश है, तो लक्षद्वीप था। 64 है, निम्नलिखित में से किसके पास लोकसभा सत्र को स्थगित करने की शक्ति होती है, तो भारत के राष्ट्रपति के पास। 65 है, अंतर्राष्ट्रीय अहिंसा दिवस कब मनाया जाता है, तो 2 अक्टूबर को। 2 अक्टूबर को महात्मा गांधी का जो है मनाया जाता दिन। ठीक है। 66 है, वास्को डिगामा का मकबरा भारत के निम्नलिखित में से किस स्थान पर है, तो कोच्चि यानी केरल में। 67 है, उत्तर प्रदेश का एक लोकप्रिय शास्त्रीय नृत्य क्या है, कथक शास्त्रीय नृत्य है ये उत्तर प्रदेश का। थॉमस कप निम्नलिखित में से किस खेल से संबंधित है, तो बैडमिंटन। 69 है, प्रसिद्ध पुस्तक विंग्स ऑफ फायर किसकी आत्मकथा है, ऑटोबायोग्राफी, तो डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम। 17 है, ग्लोबल वार्मिंग का अपेक्षित परिणाम क्या है, तो आपको दिए गए होंगे सभी ऑप्शन में, तो उसमें थे सभी। ठीक है, ये पैराग्राफ है, स्क्रीनशॉट ले लीजिए और पढ़ लीजिए अच्छे से, हिंदी का है। तो ये कोई क्वेश्चन है। 71 है, आजकल पढ़े लिखे नवयुवक विदेश क्यों जाते हैं, सर्वाधिक सबल तर्क कौन सा लगता है, तो आप पैसेज पढ़ेंगे जब आपको समझ में आ जाएगा। तो यहाँ पता माँ बाप का सपना पूरा करने, सुख चैन की जिंदगी बसर करने और समाज में प्रतिष्ठा बढ़ाने के लिए जाते हैं। 72 था, विदेश में जा बसे बच्चों के व्यवहार परिवर्तन के लिए कौन दोषी है, अनुच्छेद को ध्यान में रखते हुए सर्वाधिक प्रबल तर्क को चुनिए, तो अधूरे संस्कार। 73 था, विदेश में जा बसे बच्चों के माँ बाप अपने भोगे जाने वाले कष्ट और दुश्चिंताओं की चर्चा किसी से क्यों नहीं करते, जगहसाई से बचने के लिए। आपको जब भी पैसेज आए तो एक बात ध्यान रखना है कि पैसेज में जो लिखा है उसी में से आपको आंसर देना है, अपना दिमाग नहीं लगाना है और बाहर से कोई क्वेश्चंस नहीं करने हैं। ठीक है, जो पैसेज में है उसी को ही आपको करना है आंसर में। ठीक। 74 है, बच्चों की शिकायत है कि माँ बाप पत्नी बच्चों के साथ एडजस्ट नहीं करते और अपनी पुरानी जमाने की चीज़ों को यहाँ थोपना चाहते हैं, इसके लिए कौन सही में दोषी है, तो 2 पीढ़ियों का अंतराल। 75 है, इस प्रकार के व्यवहार से वे हमारे साथ कैसे रह पाएंगे, यहाँ ऐसे कौन से व्यवहार की ओर संकेत करते हैं जिससे कि उनकी संतान उन्हें अपने साथ नहीं रख पाती है, तो बच्चों के परिवार के सदस्यों के रहन सहन, खान पान, पहनावे और चाल चलन पर ऐतराज और कटाक्ष करते होंगे। 2 पैसेज आते हैं, तो ये सेकंड पैसेज है। ठीक है, इसका भी स्क्रीनशॉट आप ले लीजिए, ये देखिए पूरा है। ठीक है, तो इसके भी कुछ आंसर आप देख लीजिए। 76 है, आज के बुजुर्गों के लिए बदलते समय की कौन सी सर्वोच्च मांग है जिससे वे चैन से अपना बुढ़ापा काट सकें, तो बुजुर्ग बुढ़ापे के लिए कुछ अर्जित करके रखें और अगली पीढ़ी के सदस्यों पर बोझ न बने और ना अपनी राय थोपें। 77 है, कौन से माँ बाप अपने ही घर में दीनहीन से होकर बच्चों का मुंह नहीं ताकते, तो जो माता पिता बदलते समय के साथ अपने आप को बदल लेते हैं और बहू बेटों और उनके परिवार को उचित सम्मान देते हैं। तो ये आज की जो परिस्थिति है उस हिसाब से ये पैराग्राफ बनाया गया है। तो 78 है, माता पिता द्वारा प्यार दुलार एवं समस्त संस्थानों के दिए जाने के बावजूद आज की युवा पीढ़ी से वह आत्मीयता गायब है जो पुरानी पीढ़ी एक तक विद्यमान थी, इसका सबसे उचित कारण क्या हो सकता है, तो पीढ़ियों के अंतरण के कारण जीवन मूल्यों के बदलने से युवा पीढ़ी अदूरदर्शी असहनशील होती जा रही है और उसकी ग्रहणशीलता कम होती जा रही है।
79 है, कौन से बच्चे अपने माता पिता को वृद्धाश्रम में भेज देने की बात करते हैं? जो बच्चे संस्कारहीन, अविवेकी और जो अपने भविष्य को नहीं देख पाते। 18 है, संतान के 80 है, जो संतान के साथ रहने की इच्छा होते हुए भी कई माँ बाप के अकेले रहने का कारण कौन सा है? सबसे सबल तर्क बताना था आपको। तो माँ बाप का संतान उसके परिवार के प्रति रूखा व्यवहार, वाणी का असंयम, बहु बेटों की जिंदगी में ज़्यादा दखलंदाजी करना। ये हैं कुछ जो कि आपको पता होगा कि क्वेश्चंस जो है तालिका पैराग्राफ इस टाइप के क्वेश्चंस जो आए थे मैथ के, ये भी है देखिए। तो इसके आंसर आप देख लीजिए, इस तरह इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, ये क्वेश्चन है, ठीक है। तो ये क्वेश्चन है, इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। आपको यहाँ पर जिले दिए गए हैं कुछ ABCDE तक जिले हैं, आपको उसमें से कुछ क्वेश्चंस करने थे। तो किस जिले के लिए विगत वर्षों में चयनित उम्मीदवारों की संख्या जो औसत संख्या न्यूनतम है? तो जिला E था यहाँ पर राइट आंसर, ठीक है। मैं आपको यहाँ पर सिर्फ आंसर नहीं बताऊंगी, आप अपने जो पेपर है उससे आप मैच कर लीजिए, ठीक है। जिला D से उत्तीर्ण उम्मीदवारों का प्रतिशत जिला D से उपस्थित होने वालों की तुलना में किस वर्ष से कम था? तो 2013 83 था। 2011 में किस जिले में उपस्थित उम्मीदवारों की तुलना में चयनित उम्मीदवारों का प्रतिशत सबसे अधिक था? तो जिला A 84 था। समीक्षाधीन अवधि के दौरान जिला E से चयनित उम्मीदवारों की संख्या इस अवधि के दौरान जिला A से चयनित उम्मीदवारों की संख्या का लगभग कितना प्रतिशत था? तो 88.54%। तो इस बार आपने देखा होगा ये क्वेश्चन बहुत ही ज़्यादा लेंदी आए थे, जैसे कि बैंक एग्जाम में पूछे जाते हैं, तो आपको अच्छी तैयारी रखनी होगी क्योंकि ये क्वेश्चन 10 क्वेश्चन पूछे जाते हैं इसके। तो जिला C से चयनित उम्मीदवारों का प्रतिशत, जिला C से चयनित उम्मीदवारों का जो प्रतिशत है जिला C से उत्तीर्ण उम्मीदवारों की तुलना में किस वर्ष में सबसे अधिक थे? तो 2012। अगला तालिका है, मतलब आपको अगला करना है। अगली टेबल में है 5 महीनों के दौरान 5 कंपनियों द्वारा बेचे गए उत्पादों की संख्या आपको बतानी है, ठीक है। तो 5 महीनों के दौरान 5 कंपनियों द्वारा बेचे गए उत्पादों की संख्या ये दी गई है आपको, ठीक है। यहाँ पर महीने हैं, 5 महीने कंपनियाँ हैं। तो यहाँ पर ये 20 क्वेश्चन आते हैं इसके। तो ये तो अभी 2 ही पैराग्राफ हुए, टोटल 4 पैराग्राफ होते हैं, ये दूसरा पैराग्राफ है। तो ये आप टेबल इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए और क्वेश्चंस को देखिए। 86 क्वेश्चन है कि कंपनी एस द्वारा बेचे गए उत्पादों की संख्या में जनवरी से अप्रैल तक लगभग कितने प्रतिशत की वृद्धि हुई? तो 64.71। 87 था, कंपनी टी द्वारा मार्च, अप्रैल और मई में बेचे जाने वाले उत्पादों की कुल संख्या में से 32% माइल्ड स्टील से बने थे। मार्च, अप्रैल और मई में स्टोर टी द्वारा बेचे गए माइल्ड स्टील उत्पादों की कुल संख्या कितनी थी? तो 144। 88 है, फरवरी में कंपनी पी, एस और टी द्वारा बेचे गए उत्पादों की संख्या कितनी है? तो 118। 89 है, मार्च में कंपनी पी और आर द्वारा बेचे गए उत्पादों की कुल संख्या का अप्रैल में उन्हीं कंपनियों द्वारा बेचे गए उत्पादों की कुल संख्या से अनुपात बताना था। तो 59:80, ठीक है। अगला है 90, कंपनी क्यू द्वारा जनवरी और मई में मिलाकर बेचे गए उत्पादों की कुल संख्या और समान महीने में कंपनी आर द्वारा बेचे गए उत्पादों की कुल संख्या के बीच का अंतर बताना है। तो 85। यहाँ पर ये तीसरा पैराग्राफ, तीसरा जो है पाई चार्ट था, ठीक है। तो ये पाई चार्ट आप देख लीजिए। शिक्षा, अनुसंधान, खेल, पुस्तकालय, कार्यक्रम, छात्रावास, आधारभूत संरचना, इंफ्रास्ट्रक्चर दिया गया है यहाँ पर, ठीक है। तो ये जो है सभी डिग्री में है, 80 डिग्री, 65 डिग्री, 52 डिग्री, ये सब डिग्री में दिए गए। तो यहाँ पर क्या करना है, क्वेश्चन है छात्रावास पर कुल खर्च का लगभग कितना प्रतिशत खर्च किया जाता है? तो जो है प्रतिशत में पूछा गया है, तो 12.78%। 92 है, कार्यक्रम की तुलना में अनुसंधान पर लगभग कितना प्रतिशत अधिक खर्च किया गया है? तो 86%। 93 था, यदि वर्ष के दौरान विभिन्न क्षेत्रों पर खर्च की गई कुल राशि ये 1,80,00,000 है शायद हो, तो आधारभूत संरचना पर खर्च की राशि, छात्रावास पर खर्च की राशि की कितनी अधिक है? तो यहाँ पर हो जाएगा आपका 2 लाख, ठीक है। अगला क्वेश्चन है 94, खेलों पर शिक्षा की तुलना में कितने प्रतिशत कम खर्च किया जाता है? तो 35। 95 है, यदि वर्ष के दौरान खेलों पर खर्च की गई कुल राशि 1.8 करोड़ थी, तो शिक्षा और अनुसंधान पर कुल खर्च की गई राशि कितनी है? तो यहाँ पर हो जाएगा 7 लाख, यहाँ पर हो जाएगा 72,50,000, ठीक है। ये 4th है, लास्ट क्वेश्चन है ये भी रेखा आरेख है, ठीक है। ये क्या है, लाइन ग्राफ है, इस तरीके के लाइन ग्राफ आए थे। तो ये आप देख लीजिए, यहाँ पर दिया गया है दिए गए वर्षों में 2 कंपनियां ए तथा बी द्वारा अर्जित प्रतिशत लाभ है, यहाँ पर दिया गया लाभ, ठीक है। ये
ए और बी द्वारा लाभ दिया गया है। ठीक है, नीचे वाला आई थिंक ये डार्क वाला जो है ना, जो डार्क वाली लाइन है ये है बी, और जो लाइट कलर की आपको लाइन दिख रही है वो है ए का लाभ। ठीक है, तो ये प्रतिशत में है। तो यहाँ पर पूछा गया है कि 2005 में दो कंपनियां ए और बी की आय क्रमशः 3:4 के अनुपात में थी, तो 2005 में उनके व्यय का क्रमशः अनुपात क्या था। तो यहाँ पर 45:68 था। 97 था, यदि 2002 में कंपनियां बी का व्यय 200 करोड़ था तो 2002 में आय क्या थी, 260 करोड़। 98 है, यदि 2001 में कंपनी ए और बी का व्यय समान था और 2001 में दोनों कंपनियों की कुल आय 342 करोड़ थी, तो 2001 में दोनों कंपनियों का कुल लाभ आपको बताना था, तो 102 करोड़। 99 है, वर्ष 2003 में कंपनी ए का व्यय 200 करोड़ था और 2003 में कंपनी ए की आय 2006 में उसके खर्च के समान थी, तो 2006 में कंपनी ए की आय क्या थी, तो 464 करोड़। ये लास्ट क्वेश्चन है इसका। यदि 2005 में दो कंपनियों की आय समान थी तो 2005 में कंपनी ए के व्यय का कंपनी की बी के व्यय में व्यय से अनुपात क्या था, तो 15:17। ठीक है, तो ये हो चुके हैं दोनों शिफ्ट के 15 तारीख को जो एग्ज़ाम हुआ था, फर्स्ट और सेकंड शिफ्ट के दोनों के वीडियो हो चुके हैं। तो जल्दी हम जो 16 तारीख को एग्ज़ाम हुआ था उसके भी दोनों शिफ्ट के जो है आंसर की लेके आएंगे। तो वह वीडियो कैसा लगा कमेंट करके ज़रूर बताएं, और जो क्वेश्चन बीच में हमने पूछे थे उसके भी आंसर आप जरूर करें। थैंक यू सो मच।